आज राजस्थान में पिछले कई दिनों से चली आ रही चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। हमारे साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हड़ताल समाप्त हुई और किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पर ये हड़ताल समाप्त हुई। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हड़ताल समाप्त करने में आप कामयाब रहे। तो किस तरीके की हड़ताल थी, कैसे समाप्त हुई, किन मुद्दों पहले भी पर? जब हम बिल लाए उसके पहले भी डॉक्टरों की चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में बात हुई है और डॉक्टर्स ने जो सुझाव दिए वो सारे सुझाव हमने बिल में डाल दिए। उनका एक भी सुझाव ऐसा नहीं था जो हमने उनकी बात को नहीं माना, पहले ही माना है और हमने कह दिया बिल वापस नहीं होगा। उनकी जो मांग थी बिल वापस करने की, हमने कह दिया बिल वापस किसी कीमत पर नहीं होगा। अब उनके जो सुझाव हैं 7-8 जो बिंदु हैं उन पर सरकार पहले भी मानने को तैयार थी, अब भी मान रहे हैं। कोई सरकार एडमेंट नहीं है, कोई ये तानाशाही सरकार नहीं है जो एडमेंट हो। हमने डॉक्टर्स की जो वाजिब बात है उनको माना है, उनको रूल्स में लागू कर दिया। अच्छा, राइट टू हेल्थ बिल की जो खासियत है, कहीं न कहीं सरकार नाकाम रही है बताने के लिए जनता को, तो उसको गतिरोध पैदा हुआ है इस बारे में। आपने जनता माना? पूरी साथ है। जनता में कहीं सर्वे करा लो, 99% जनता इस बिल के समर्थन में है। और ये जनता के लिए बिल है, जनता के लिए बनाया, जनता को अधिकार दे रहे हैं कि उसका जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में कहीं भी है, उसको कोई इलाज के लिए ना नहीं कि उसके प्राणों की रक्षा हो, उसको जीवन मिले, नया जीवन देने के लिए ही लोगों को इस तरह का बिल हम लेकर आए हैं। इस बिल की खासियत क्या-क्या है, कुछ बताएँगे? देखो, इस बिल की खासियत है जनता को अब अधिकार है। कहीं इमरजेंसी हो गया तो कोई डॉक्टर उनको इलाज के लिए मना नहीं करेगा और उसका इलाज करना ही पड़ेगा। मान लो ए हॉस्पिटल ने उसका मना कर दिया जो उसके लिए टाइटल है और वो बी तक पहुँचे, उसकी डेथ होगी तो फिर सरकारी योजना क्या फ़ायदा। उसका प्रारंभिक इलाज हो, उसको इलाज मिले, यही सरकार का उद्देश्य है। लोगों को नया जीवन देने का, लोगों की प्राण रक्षा का, लोगों को इलाज कराने का। गरीब आदमी दवाई नहीं खरीद सकता, आज उसको 25 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। कितनी बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी की, 25 लाख का फ्री इलाज। जहाँ दवाई के पैसे नहीं हो वो देख लीजिएगा, उसको 25 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। उनका प्रीमियम का पैसा भी सरकार जमा कराएगी। 2500 करोड़ रुपए सालाना सरकार जमा करा रही है। तो सरकार कितना करिएगा आम जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए जो सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हिंदुस्तान में पहला है, कंट्री में पहला देश राजस्थान है जब इस तरह का हमने अधिकार दिया है। अच्छा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, राहुल गांधी जी को जो सदस्यता समाप्त की गई है, उसको लेके कांग्रेस कुछ अभियान चला रही है? पूरा अभियान चलाएंगे, पूरा निश्चित रूप से जो लोकतंत्र की हत्या की है और उसको जनता को बताएंगे, जनता में जाकर बताएंगे, आंदोलन भी करेंगे, रैलियाँ भी करेंगे, मीटिंगें भी करेंगे और पूरे निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को बोलने का टाइम नहीं दिया। 2 बार स्पीकर से मिले, उनको निवेदन किया कि आप मुझे बोलने का समय दो। इतना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में नहीं बोलेगा वो कहाँ बोलेगा, कौन सुनेगा उसको। अपनी बात पार्लियामेंट में करने का अधिकार है। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी के साथ किया, बोलने नहीं दिया और मेंबरशिप समाप्त की, मकान खाली कराने का नोटिस भी हाथों हाथ दे दी। ये अनडेमोक्रेटिक जो इनका काम है, तो निश्चित रूप से जनता को घर घर जाकर बताएंगे। जनता को घर घर जाकर बताएंगे। राहुल गांधी को लेकर जो देश में गतिरोध है, उसको लेकर कांग्रेस आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है। चिकित्सकों की जो हड़ताल राइट टू हेल्थ बिल पर थी, वो आज समाप्त हो चुकी है। ये सुखद पहलू है इस बात का लेकर। न्यूज़ इंडिया के लिए कोटा से प्रणय विजय।